मोटर के पुर्जे और उनकी कार्यप्रणाली। पिनियन को कैनशाफ्ट पर कसने से पहले इंजन को टीडीसी, टॉप डेड सेंटर और टाइमिंग मार्क्स पर अलाइन किया जाता है। कैनशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट को मार्क्स के अनुसार एडजस्ट करना आवश्यक है। मार्क्स सही ढंग से सेट होने पर पहले सिलेंडर का पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है। इस स्थिति में मार्क किया हुआ कैनशाफ्ट ऐसी स्थिति में होता है जहां पहले सिलेंडर के दोनों वाल्व बंद होते हैं। आप गियर व्हील को पिन पर एडजस्ट करके बोल्ट से कस सकते हैं। टेंशनर प्लंजर, यह चेन गाइड पर दबाव डालता है जिससे चेन तनाव में रहती है। प्लंजर रिटेनर, यह इंजन बंद होने पर प्लंजर को हिलने से रोकता है। प्लंजर एक बोल्ट से कसा होता है। टेंशनर स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जो प्लंजर को चेन के विरुद्ध दबाता है। फ्यूल पंप, यह टैंक से ईंधन खींचता है और इंजन के प्रकार के आधार पर इसे कार्बोरेटर या इंजेक्शन सिस्टम में भेजता है। पंप ड्राइव पुशर, यह कैनशाफ्ट से फ्यूल पंप तक यांत्रिक गति को स्थानांतरित करता है जिससे उसका लगातार संचालन सुनिश्चित होता है। थर्मोस्टेट हाउसिंग, यह सुनिश्चित करता है कि थर्मोस्टेट अपने आवास में मजबूती से बना रहे ताकि कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। थर्मोस्टेट हाउसिंग का ऊपरी कवर, थर्मोस्टेट, यह सुनिश्चित करता है कि थर्मोस्टेट अपने आवास में मजबूती से बना रहे ताकि कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। वाल्व कवर, यह वाल्व असेंबली, रॉकर आर्म्स और कैनशाफ्ट के ऊपरी हिस्से को ढकता है। यह तेल के रिसाव को रोकता है। इंटेक मैनिफोल्ड, यह हवा या हवा ईंधन मिश्रण को सिलेंडरों तक पहुंचाता है, इसे उनके बीच समान रूप से वितरित करता है। कार्बोरेटर, यह सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले हवा और गैसोलीन को उचित अनुपात में मिलाता है। यह पुराने इंजनों का एक विशिष्ट तत्व है। एयर फिल्टर बॉक्स, इसमें वह फिल्टर होता है जो इंजन में प्रवेश करने से पहले हवा को शुद्ध करता है, इसे अशुद्धियों से बचाता है। फिल्टर एलिमेंट, एक बदलने योग्य घटक जो इंजन द्वारा खींची गई हवा से कणों को रोकता है। यह सिस्टम की लंबी उम्र के लिए आवश्यक है। फ्लाई व्हील, क्रैंक शाफ्ट पर लगा एक भारी डिस्क जो जड़ता को संग्रहित करता है जिससे इंजन के घूर्णन को स्थिर रखने में मदद मिलती है। स्टार्टर, यह स्टार्टर मोटर को संदर्भित करता है, एक विद्युत उपकरण जो क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर इंजन को चालू करता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एक नली जो सिलेंडरों से निकास गैसों को इकट्ठा करती है और उन्हें निकास प्रणाली में निर्देशित करती है। ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर और ऑयल पंप, यह क्रैंक शाफ्ट से ऑयल पंप तक और कुछ मामलों में इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर तक घूमना प्रसारित करता है। इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर, यह उच्च वोल्टेज करंट को प्रत्येक स्पार्क प्लग तक सटीक समय पर क्रिया चक्र में वितरित करता है। एक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, एक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, यह गैसोलीन इंजनों में हवा ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक चिंगारी उत्पन्न करता है। प्रत्येक सिलेंडर का अपना स्पार्क प्लग होता है, इसकी स्थिति सीधे इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। हाई टेंशन केबल्स, ये इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग तक बिजली पहुंचाते हैं, उन्हें बिना किसी नुकसान के उच्च वोल्टेज का सामना करना चाहिए। कूलिंग पंप पुली, यह एक्सेसरी बेल्ट से घूमना प्राप्त करती है ताकि इंजन के पानी के पंप को चलाया जा सके। कूलिंग इम्पेलर, पंप के अंदर एक प्रोपेलर या रोटर जो सिस्टम के माध्यम से कूलेंट को विस्थापित करता है। ऑल्टरनेटर माउंटिंग ब्रैकेट, एक धातु संरचना जो ऑल्टरनेटर को इंजन से जोड़ती है जिससे बेल्ट में तनाव का समायोजन हो सकता है। जनरेटर, यह वाहन की प्रणालियों को बिजली देने और बैटरी चार्ज करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पंप एंड ऑल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट, यह क्रैंकशाफ्ट पुली से पानी के पंप और ऑल्टरनेटर तक गति प्रसारित करता है। क्रैंक केस में तेल के स्तर की जांच करने के लिए डिपस्टिक, एक अंशांकित धातु की छड़ी जो इंजन में स्नेहक के स्तर की जांच करने की अनुमति देती है। वैक्यूम कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटर, यह इनटेक मैनिफोल्ड के वैक्यूम के आधार पर इग्निशन एडवांस को समायोजित करता है। क्रैंकेस गैसों के न्यूट्रलाइजेशन के लिए शाखा, एक प्रणाली जो उत्सर्जन को कम करने के लिए क्रैंकेस से गैसों को इनटेक मैनिफोल्ड में पुनरावर्तित करती है। क्रैंकेस वेंटिलेशन ट्यूब, यह क्रैंकेस में जमा गैसों और वाष्पों के नियंत्रित निकास की अनुमति देता है। फ्यूल पाइपिंग, यह टैंक से गैसोलीन को कार्बोरेटर या इंजेक्शन सिस्टम तक पहुंचाता है। पंप और थर्मोस्टेट के बीच ट्यूब, यह कूलेंट को थर्मोस्टेट तक ले जाता है एक बार जब इसे पंप द्वारा धकेला जाता है। थर्मोस्टेट और इनटेक मैनिफोल्ड के बीच ट्यूब, यह कूलेंट को थर्मोस्टेट से इंजन के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाता है। इंजन कूलिंग ट्यूब, यह कूलेंट से गर्मी को दूर करता है जिसने इंजन के तापमान को अवशोषित किया है जिससे इसका स्थिर संचालन बना रहता है। रेडिएटर की निचली और ऊपरी नली, ये इंजन और रेडिएटर के बीच कूलेंट के प्रवेश और निकास की अनुमति देते हैं। कूलेंट एक्सपेंशन टैंक, यह कूलेंट के अतिरिक्त हिस्से को संग्रहित करता है